आज स्टार्ट करते हैं डेंड्राइमर्स के साथ जो कि और एक फॉर्म है नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स का। स्ट्रक्चर देखते हैं, देखने में डेंड्राइमर्स का स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आपके पास बीच में एक मॉलिक्यूल है जो कि कोर है आपका। इससे 4 और मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं। तो ये मैंने ब्लू में दिखाए हुए हैं लेकिन ज़रूरी नहीं कि बीच का मॉलिक्यूल यानी कोर मॉलिक्यूल और बाकी सभी मॉलिक्यूल्स डिफरेंट ही हो। मैंने सिर्फ अलग-अलग लेयर्स दिखाने के लिए इन्हें कलर कोड किया हुआ है। इन सभी मॉलिक्यूल से और 2 मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं। इन सभी मॉलिक्यूल से और 2 अटैच्ड हैं। सो आप देख सकते हो कि फाइनली आपको जो स्ट्रक्चर मिलता है, वो एक पूरा सर्कुलर स्ट्रक्चर है जिसमें अलग-अलग लेवल्स प्रेज़ेंट है। डेंड्राइमर्स में एक मॉलिक्यूल में से काफ़ी सारे बॉन्ड्स निकल सकते हैं, जिस वजह से इन सभी मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है ब्रांचिंग पॉइंट्स। डेंड्राइमर्स में हर एक मॉलिक्यूल, हर एक ब्रांचिंग पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड होता है बॉन्ड्स के थ्रू। बाहर के जो भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो मिलकर बनाते हैं आउटर सरफेस और इस पूरे स्ट्रक्चर में जो बीच-बीच में गैप्स या होल्स बनते हैं, इन्हें कैविटीज नाम दिया जाता है। एज ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स एक ऑप्शन ये है कि ड्रग्स इन कैविटीज में इनकॉर्पोरेटेड होंगे या फिर ये ड्रग्स बाहर का जो सरफेस है, उसमें जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसके साथ अटैच्ड होंगे। डेंड्राइमर्स में और एक खास बात यह है कि इनमें जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इनके अलग-अलग लेयर्स को अलग-अलग जनरेशन वाइज नेम किया जाता है। जैसे सबसे बीच का लेयर जो है उसे G0 कहा जाता है, उसके बाहर के जो मॉलिक्यूल्स का लेयर है उसे G1 कहा जाता है, उसके बाद G2, उसके बाद G3 एंड सो ऑन। इनके फीचर्स पर आते हैं, इनमें काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि बाकी के ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स में आपको नहीं मिलेंगे। सबसे पहला है ड्रग लोडिंग के मैकेनिज़्म्स। अलग-अलग तरीकों से इसमें ड्रग्स को लोड किया जा सकता है। सबसे पहला है फिज़िकल एंट्रैपमेंट जो हमने डिस्कस किया कि कैविटीज़ में एंट्रैप हो जाएँगे ड्रग मॉलिक्यूल्स। इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक अटैचमेंट भी हो सकता है जो कि सरफेस पर होता है और ये दोनों नॉन कोवेलेंट ड्रग लोडिंग की कैटेगरी में आते हैं। इन ड्रग्स को केमिकली भी सरफेस के ऊपर बाइंड किया जा सकता है जो कि कोवेलेंट बाइंडिंग की कैटेगरी में आता है। डेंड्राइमर्स में भी काफ़ी सारे सरफेस मॉडिफिकेशंस पॉसिबल है जिससे कि डेंड्राइमर्स की सॉल्युबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। इन्हें स्टेल्थ की प्रॉपर्टी दी जा सकती है यानी कि आपकी बॉडी डेंड्राइमर्स के अगेंस्ट जो इम्यून रिस्पॉन्स देगी उसे मिटिगेट किया जा सकता है। बॉडी में ब्लड ब्रेन बैरियर को या फिर और कोई भी मेम्ब्रेन को पास करने के लिए इनकी परमिएबिलिटी भी काफ़ी हाई है क्योंकि इनकी साइज़ नैनोमीटर के रेंज में होती है। ड्रग्स का सस्टेन्ड रिलीज़ भी काफ़ी आसानी से पॉसिबल है क्योंकि इनका नेटवर्क काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। जिन ड्रग्स की सॉल्युबिलिटी फ्लूइड्स में लो होती है, उनकी सॉल्युबिलिटी भी डेंड्राइमर्स को यूज़ करके बढ़ाई जा सकती है और इन जनरल ही डेंड्राइमर्स की टॉक्सिसिटी और इम्यूनोजेनिसिटी काफ़ी लो होती है। एप्लीकेशंस पर आते हैं, सबसे पहला एप्लीकेशन है ड्रग डिलीवरी। काफ़ी सारे अलग-अलग ड्रग्स को बॉडी में एडमिनिस्टर किया जा सकता है बाय यूजिंग डेंड्राइमर्स एज़ ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स। सुपरफेक्ट जैसे डेंड्राइमर फॉर्मुलेशंस में डीएनए और बाकी के जेनेटिक मटेरियल्स को इंक्लूड किया जा सकता है और ये सभी जेनेटिक मटेरियल्स आपकी बॉडी में एडमिनिस्टर किए जा सकते हैं। डेंड्राइमर्स के साथ जब गैडोलिनियम को यूज़ किया जाता है, तब इन दोनों का कॉम्बिनेशन एमआरआई में भी यूज़ किया जा सकता है, जो कि एक इमेजिंग टेक्नीक है। डेंड्राइमर्स का एक और एप्लीकेशन है एंटीवायरल्स की तरह। अब इस केस में आप एंटीवायरल्स को डेंड्राइमर्स में इनकॉर्पोरेट नहीं करने वाले, बल्कि आपके डेंड्राइमर्स खुद ही एंटीवायरल्स की तरह एक्ट करेंगे। जैसे कि वीवा जेल नाम का एक डेंड्राइमर फॉर्मुलेशन है जो कि एचआईवी ट्रांसमिशन को इनहिबिट करने के लिए यूज़ किया जाता है। एडवांटेजेस पर आते हैं, सबसे पहला एडवांटेज ये है कि ये काफ़ी यूनिफ़ॉर्म और प्योर होते हैं। इसके अलावा डेंड्राइमर्स की ड्रग लोडिंग कैपेसिटी काफ़ी हाई होती है। इसके अलावा बाकी के जो फीचर्स मैंने मेंशन किए, वो सभी एडवांटेजेस में मेंशन किए जा सकते हैं। डिसएडवांटेजेस पर आते हैं, इवन दो डेंड्राइमर्स में से ड्रग का रिलीज़ कंट्रोल किया जा सकता है, ये कंट्रोल करना एक काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है। डेंड्राइमर्स का सिंथेसिस और मैन्युफैक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इनमें पोटेंशियल इंस्टेबिलिटी देखने मिल सकती है और अगर आपने इनके सरफेस पे कोई भी टाइप के मॉडिफिकेशंस नहीं किए, तो चांसेस है कि आपकी बॉडी में जाकर डेंड्राइमर्स नॉन टारगेटेड सेल्स के अंदर चले जाएँगे।